ओम नमः शिवाय। मैं हूं ज्योतिर्विद पंडित दीपक दुबे और उपस्थित हूं आपके लिए महत्वपूर्ण सूचना और जानकारी लेकर के। एक बहुत ही अच्छा समय आ रहा है। अब तो धीरे-धीरे सारे समय जो है वो पूजा पाठ अनुष्ठान के लिए बहुत अच्छे आएँगे, जिसमें ये माँ भगवती की आराधना के लिए समय काफ़ी अनुकूल है। गुप्त नवरात्रि प्रारंभ हो रहा है आषाढ़ मास का। ये 26 जून से 4 जुलाई के बीच रहने वाला है। अ, कई बार जो समस्याएँ होती हैं ग्रह जनित होती हैं, लेकिन ग्रह शांति पूजा से भी अगर उसका निराकरण नहीं हो रहा है, तो उसमें माँ भगवती से संबंधित बहुत सी ऐसी पूजाएँ हैं, जो बहुत हद तक कारगर होती हैं। हम लोग देखिए पूजा-पाठ में गारंटी तो नहीं लेते और ये किसी भी क्षेत्र में नहीं करना चाहिए, गारंटी तो किसी बात की सिर्फ़ ईश्वर ले सकते हैं। लेकिन हमने अपने अनुभव से और जो जो आप लोग परामर्श लेते हैं, अनुष्ठान इत्यादि कराते हैं, उससे जो अनुभव आता है, वो यही आता है कि नहीं सर, बहुत फ़र्क पड़ा है, नहीं गुरुजी बहुत फ़र्क पड़ा है। तो फ़र्क पड़ने की संभावना फिर भी ये कहूँगा कि इसको ग्रांटेड लेके ना चलें। किसी भी चीज़ की गारंटी नहीं होती, लेकिन हाँ, यह समय जो है वो बड़ा अनुकूल माना जाता है और है। अब मान लीजिए अगर आपकी कुंडली में संतान बाधा है, संतान प्राप्ति में कठिनाई हो रही है, कई बार जब पंचमेश बहुत खराब होता है तो ग्रह शांति करने के बावजूद भी चीज़ें नियंत्रण में नहीं आती। तो जो पंचमेश है या पंचम भाव का स्वामी है, उसकी शांति पूजा के साथ-साथ अगर माँ स्कंद माता का भी अनुष्ठान किया जाए, तो वो बड़ा लाभकारी होता है। उसी तरह से विवाह के लिए सप्तम भाव अगर खराब है, तो वैवाहिक जीवन में बड़ी कठिनाई आती है। चतुर्थ भाव खराब है, तो जल्दी विवाह होगा नहीं या पारिवारिक सुख में बड़ी कठिनाई आती है। तो ऐसे में उस ग्रह से संबंधित शांति पूजा के साथ-साथ अगर माँ कात्यायनी का अनुष्ठान किया जाए दाम्पत्य सुख के लिए, वो बड़ा लाभकारी होता है। शत्रु बाधा है, छठा भाव है उसकी दशा अंतर्दशा चल रही है या तीसरे भाव में, छठे भाव में ग्रह गोचर में ठीक नहीं है, तो ऐसे में अकारण वाद-विवाद उत्पन्न होता है। कई बार आप सही रहते हैं, उसके बावजूद जो है शत्रु परेशान करते हैं। तो उसमें बंगलामुखी माँ बंगलामुखी का अनुष्ठान बहुत जो है वो सहयोगी होता है। एक ज़रूर रिकमेंडेशन मैं हमेशा करता हूँ कि माँ बंगलामुखी का अनुष्ठान तभी कराएँ, जब आप बिल्कुल निर्दोष हों। अगर आपकी उसमें थोड़ी गलती है, तो कृपया फिर बंगलामुखी का अनुष्ठान ना करें और उपाय आप करें, फिर वो कुंडली के हिसाब से परामर्श लेकर के चर्चा की जा सकती है। धन इत्यादि की समस्या है, आर्थिक समस्या से जूझ रहे हैं या और समृद्धि प्राप्त करना। कई बार क्या होता है जब हम जूझ रहे हैं उस समय तो हम उपाय करने लायक भी नहीं होते। लेकिन अच्छा तब होता है जब हम जूझ ना रहे हों, हम बिल्कुल ठीक चल रहे हैं, हमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। उस समय किए हुए पूजा अनुष्ठान और हमको मजबूती प्रदान करते हैं। जैसे आपका शरीर स्वस्थ है, उस समय आप ज़्यादा एक्सरसाइज कर सकते हैं, वो आपके लिए और बेहतर है। लेकिन एकदम बीमार पड़ गए, उस समय आप ठीक से कर ही नहीं पाएँगे, तो बहुत समय लेगा। ठीक उसी तरह से पूजा पाठ में भी मैं देखता हूँ कि चीज़ें हैं। तो धन समृद्धि में वृद्धि के लिए कुबेर जी का अनुष्ठान, महालक्ष्मी का अनुष्ठान, गणेश करियर में उन्नति के लिए भगवान गणेश का अनुष्ठान, इन सब चीज़ों के लिए गुप्त नवरात्रि का प्रयोग आप बहुत अच्छे से कर सकते हैं। इसके अलावा कुंडली में ग्रह जनित दोष हों, चूँकि यह समय शक्ति की उपासना का है, अनुष्ठान का है, पवित्र समय माना जाता है, प्रभावशाली समय माना जाता है। इसमें किए हुए अन्य अनुष्ठान भी बहुत फलदायी होते हैं। हालाँकि उसके बाद अब सावन का भी महीना आने वाला है, लेकिन फिलहाल ये जो शक्ति की उपासना का समय है, तो अगर आप स्वयं साधक हैं, तो उसका आप स्वयं साधना उपासना करें। अगर आपकी कुंडली में जीवन में कुछ समस्याएँ चल रही हैं, तो इस समय का सदुपयोग आप कर सकते हैं। बस इतना ही है कि हमारे यहाँ पूजा अनुष्ठान उन्हीं लोगों की ली जाती है, जिन्होंने कभी परामर्श लिया हो या पूजा पाठ कराया हो, उन्हीं लोगों का लिया जाता है। अगर आप नए क्लाइंट हैं तो बेहतर होगा कि नए हैं और आप पूजा पाठ अनुष्ठान हमारे यहाँ से कराना चाहते हैं, तो बेहतर होगा कि आप अपनी समस्या का पहले परामर्श ले लें, फिर किसी निष्कर्ष पर पहुँच करके तब उसके उपचार के बारे में आप कार्य करें। तो astrotips.in हमारी वेबसाइट है, उसके माध्यम से आप पूजाओं की बुकिंग करा सकते हैं। कोई प्रश्न हो तो ईमेल आईडी साइट पे दी हुई है, उसके माध्यम से आप मेल कर सकते हैं, पूछ सकते हैं और क्लैरिफिकेशन ले सकते हैं, उसके बाद आप उस पर आगे बढ़ सकते हैं। चूँकि 26 तारीख से प्रारंभ हो रहा है, तो 24 को दोपहर तक जो है वो बुकिंग ली जाएगी, क्योंकि फिर समय 1-2 दिन 1 आध दिन का तैयारी करने के लिए भी लगता है। तो 24 तारीख की दोपहर तक या अधिक से अधिक 24 की शाम तक आप जो है वो पूजा अनुष्ठान के लिए बुकिंग करा सकते हैं। आप सभी के ऊपर माँ भगवती की खूब कृपा हो, भगवान शिव की कृपा हो। इन्हीं शुभकामनाओं के साथ आपसे विदा लूँगा। पुनः मुलाकात होगी किसी नए विषय पर, तब तक के लिए मुझे आज्ञा दीजिए। ओम नमः